पाकिस्तान से आई महिला सीमा अब सीमा सचिन बन चुकी हैं और उनके जो वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर एपी सिंह हमारे साथ हैं। और एक नया खुलासा इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर हम ये कर रहे हैं क्योंकि मिथिलेश भाटी का जो नाम सामने आ रहा है उस पूरे मामले पर एपी सिंह जो एडवोकेट हैं उनकी तरफ से मिथिलेश को पहले भी एक बार बात की गई थी और वो क्या हुआ था उनके बीच में बातचीत का कन्वर्सेशन मैं खुद सर से पूछूंगा। सर, किस तरह की बातचीत हुई थी, क्योंकि मिथिलेश भाटी का जो पहले से जो टिप्पणी थी उस पर अब काफी ज्यादा विवाद हो गया। जो हमारी बहन जी हैं, एक पत्रकार हैं बहुत प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के, वो वहाँ गए थे और वो जानते थे, हमें भी जानते, उन्हें भी जानते हैं, बहुत हमारी प्यारी बहन रही हैं। तो उन्होंने बात कराई थी, मेरे पास फ़ोन नंबर नहीं था, उन्होंने अपने फ़ोन से ही बात कराई और बात कराई तो मैंने बात की। मैंने कहा चलो जो हो गया, मैंने कहा देखा है, इतने दिन से चल रहा था, कोई बात नहीं, हो गया, अब जो निकल गया, आप छोड़ दीजिए आप। तो उन्होंने कहा हाँ नहीं अब ठीक है, अब नहीं करेंगे, अब ऐसा ठीक है, चलो आप भाई हैं, आप हमारे भाई हैं, ठीक है ऐसा। तो मैंने ये बात कही और मैंने कहा नहीं, बहन हो आप, महिला हो, ऐसी बात अच्छी नहीं लगती कि फिर हमें जवाब देना पड़ता है। देखो जवाब देना जब शुरुआत होगी, जब शुरुआत जहाँ से होगी, जो भी कोई भी ऑफेंस हो किसी तरफ शुरू होगा तो उसका फिर रिप्लाई भी आएगा, जब क्वेश्चन होगा तो रिप्लाई भी आएगा, जब शुरुआत होगी तो उसका अंत भी होगा, कोई ना कोई तो फिर करना पड़ेगा। फिर कब तक 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 लगातार चले जा रहा है। हम कितने लोगों को जवाब दें, हमारी जवाबदेही, हम कितनी बार सीमा को समझाएं, हम कितनी बार सचिन को समझाएं, हम कितनी बार उनके परिवार और मीना समाज को समझाएं। और उसी दिन बात की जब आदर्श मीना समाज ने कहा कि अब कार्रवाई करिए, वो नहीं ऐसे हो रहा है, तो आदर्श मीना समाज को हम कह के आए कि ठीक है हम देख लेते हैं, इसको करेंगे, बिल्कुल आप चिंता मत करिए, मानहानि है, नुकसान है, क्योंकि हुआ क्या, आजादी के 75 साल में हो गए हैं, अब हम 76वें वर्ष की तरफ, अमृतकाल की तरफ बढ़ रहे हैं। माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 9 साल से वो और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, संविधान बनाया वो, इन सब ने मिलकर 75 साल की हमारी कड़ी मेहनत थी इस देश के लोगों की कि पहली बार दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, गरीब, गांव का व्यक्ति ऊपर उठ के आया है, उसका सम्मान बढ़ा है, उसका मान बढ़ा है देश में। उसके लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं आकाश से भी अधिक हमारे पास संभावनाएं हैं लोगों के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी कहती हैं हमारे यहाँ बेटियों का सम्मान बढ़ रहा है, बहनों का सम्मान बढ़ रहा है, महिला सशक्तिकरण बढ़ रहा है। तो ये सब ठीक है, चलो सीमा आई, दुश्मन देश की बेटी है, बस इतनी तो अपराध है और तो कुछ नहीं। आई तो है, और भी आए हैं, दुश्मन देशों से बहुत लोग आए हैं। तो मैंने यही उनसे कहा कि आप ये रहने दीजिए, अब छोड़ दीजिए, अब जो हो गया। लेकिन शायद उन्हें सही नहीं लगा हो गया, उन्हें नहीं लगा हो गया, उनकी जैसी इच्छा। फिर उसके बाद मुझे ही प्रोसीडिंग करी। ये पहली बार बात मैं आपके कैमरे पर आपके सामने बता रहा हूं, आपने दिल की बात पूछी, आप दिल की करीब, क्योंकि दिल की बात पूछी हुई, दिल से निकली हुई और दिल तक सीधे जाती है, ये बात उन तक भी जाएगी और उन्हें एहसास होगा कि ये बात मैंने की थी। और डेट भी बता रहा हूं, 13 अगस्त को की थी, जब मैं वहां गया था और वहां से निकलकर आ रहा था, तभी बात हुई थी। जब आपने उनसे बात की थी 13 अगस्त को सर, तो मिथिलेश भाटी का क्या रिएक्शन था, क्या जवाब? उनका रिएक्शन था हाँ निकल गया, मैं तो गांव की भाषा है, ऐसी भाषा है, इस तरह से ऐसे निकल गया। लेकिन वो निकला, खैर उन्होंने कहा, हमसे स्वीकार किया, आभास किया, मैं उससे भी सही, इसीलिए मैंने कहा ठीक है अब कोई बात नहीं। लेकिन था लगातार वो, और केवल यही नहीं, झिंगुर या लप्पू शब्द की बात नहीं थी, बात बड़ी और भी गंभीर थी, बातें थी उसमें लिखा, बोला उन्होंने। फिर मैंने उसको कैटेगरिकली सब निकलवाया टीम से कि क्या प्यार करने के लिए, उन्होंने कहा सचिन को सीमा से प्यार करने के लिए पैसा नहीं है, शक्ल नहीं है, सूरत नहीं, पहला तो यही था, शक्ल नहीं। तो क्या मेरा कहना, क्या इस देश में गरीब, जो गरीब है, जिसके पास कम पैसे हैं, जो 10-15 हज़ार रुपए महीने में कमाता है, 30-40 हज़ार रुपए कमाता है, मेहनत मजदूरी करता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, छोटे मोटे काम करके अपने परिवार और परिवार का पालन पोषण कर रहा है, क्या उसे प्यार करने, शादी करने, बच्चा पैदा करने का कोई उसको अवसर नहीं है? कोई उसके लिए संभावनाएं नहीं है? क्या इस देश में उसके लिए सब दरवाजे बंद हो गए हैं? क्या संविधान उसके लिए मौन है? क्या सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट चुप हैं? क्या मीडिया की आईडी और एक कैमरा उसके लिए साइलेंट हो जाता है? गरीब के लिए ऐसा नहीं है, गरीब की भी आवाज है, गरीब का भी दिल है, गरीब का भी समाज में महत्व है, गरीब भी इस देश का मतदाता है। बात अगली कही, उन्हें शक्ल नहीं, सूरत नहीं।
चलो शक्ल सूरत, हमारी कश्मीर में कैसी शक्ल है लोगों की, तमिलनाडु में कैसी शक्ल है लोगों की, गुजरात में कैसी शक्ल है लोगों की, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल और गुवाहाटी में कैसी शक्ल है। सबका अलग अलग है शक्ल सूरत, अपनी अपनी अलग, जिसको जिसके प्यार, साउथ के लोगों को साउथ से प्यार, कश्मीर के लोगों के उस तरह कलर हैं उनसे प्यार है, सबका अपना प्यार। अब शक्ल डिपेंड करती है रंग, रंग कितने हमारे, एक मिल्की व्हाइट कह लीजिए, फिर एक गोरा कह लीजिए, फिर एक गेहुआ कह लीजिए, गेहुआ के बाद सांवला कह लीजिए, सांवले के बाद काला कह लीजिए। इन्हीं में कहीं ना कहीं फिट बैठता है, महिला भी, पुरुष भी, लड़के भी, लड़कियां भी। इन्हीं में अपनी पसंद है, इन्हीं में अपनी मित्रता, इन्हीं में दोस्ती, इन्हीं में रिश्ते, इन्हीं में शादी, इन्हीं में ब्याह, इन्हीं में सब कुछ। लेकिन माँ बाप के लिए तो जो भी जैसा बच्चा है वो तो उसका प्यारा है, वो तो उसका अपना है, तो उसके लिए कोई बात नहीं। हाइट की बात किसी के कहें, भाई शक्ल और सूरत कैसे बने, नाक तो है, सचिन की भी नाक भी, आंख भी, कान, कोई काना नहीं है, लूला नहीं है, लंगड़ा नहीं है, कोई ऐसा नहीं, सब कुछ दिख रहा है। तो जब हाइट की बात कहें, 4 फुट से लेके 7 फुट तक में हमारे यहाँ पूरे देश में महिला और पुरुष की इसी बीच में हाइट आ जाती है। 4 फुट से कम वो 3.5-4 फुट, और ऊपर चली जाती है 7 फुट तक, रेयर के 6.5। अब इसमें उसकी हाइट भी पर्याप्त है। कोई छोटा है, भाई छोटी जिसकी पत्नी है, हाइट कम है, वो हाई हील की सैंडल पहना लेता है। जिसका पति हाइट कम है पत्नी से, वो अपने पति को हाई हील के सैंडल पहना लेते हैं। जिनकी हाइट ज्यादा है वो स्लीपर पहन लेते हैं, पतली हील वाली चप्पल पहन ले, जूता पहन लेते हैं, कहीं ना कहीं काम चला लेते हैं। गोरे नहीं है, ब्यूटी पार्लर भेज लेता है, कहीं पत्नी पति को ब्यूटी पार्लर भेज रही है सजाने के लिए, कहीं पति पत्नी को भेज देता है। ज्यादातर तो पति ही भेजते हैं पत्नियों को, पैसे देते हैं, ब्यूटी पार्लर जाओ, ये क्रीम लगाओ, वो क्रीम लगाओ, सुंदर हो जाते हैं। काम क्या लिखा जाता है, बायोडाटा जाता है, सुंदर एक शब्द है, सुशील, गृह कार्य में दक्ष कन्या चाहिए, यही तो कहा जाता है। उचित कमाई वाला वर चाहिए, यही तो है। विज्ञापन चलते हैं, इसी आधार पर डिसाइड होती है, इसी आधार पर मैरिज होती है। अब इतने शब्दों की तो हो गई बात। अब उनके बहुत आपत्तिजनक शब्द थे। आदमी तो होना चाहिए, प्यार करने के लिए आदमी तो होना चाहिए। अब सचिन क्यों नहीं आदमी दिखा, केवल मीडिया में दिखाने के लिए, बोलने के लिए, अपने को चलाने के लिए आदमी नहीं दिख रहा, तो आदमी तो दिख रहा था। उसे तो फिल्म की शूटिंग की ऑफर की, हमने में रोके नहीं। अब तक कितनी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पूरा डेरा डाले होती वही, पता नहीं कितने उसके फोन आए बिग बॉस के लिए, इसके लिए। हमने रोका क्योंकि जांच चल रही है, लीगली है, अच्छा नहीं, उचित नहीं, हमने उसको मना किया तब। नहीं तो सारे फिल्म बना रहे हैं, जब फिल्म उस पर बना रहे हैं, हीरो हीरोइन बना रहे हैं, फिर उसकी आदमी तो होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कीड़ा है, झिंगुर साहब, सबने सुना आपने, लप्पू सा कह लिया आपने, मरा हुआ चूहा, ये वर्ड है, मरा हुआ चूहा। अब मरा हुआ चूहा किसे कहा जाता है, कौन होता है? जिंदा चूहा तो गणेश जी होते हैं, गणपति बप्पा मौर्य, मुंबई में, महाराष्ट्र में चलेगा उत्सव। अब की बरस तू जल्दी आ। तो चूहा अगर प्रसाद खा जाए तो पूरे साल की भक्ति शक्ति सिद्ध हो जाती है। तो मरा हुआ चूहा, अब मरा हुआ चूहा तो प्लेग फैलाता है, महामारी फैलाता है, बहुत बड़ी बीमारी है। मरा हुआ चूहा, जरा सा यूं पकड़ ले, ऐसे करके बोल रही, जरा सा यूं पकड़ ले तो यूं ही मर जाए, या भींच कर मर जाए, दबा दें तो मर जाएगा, मतलब ऐसे दबा दें। इतनी आप बॉडी बिल्डर हैं, खली हैं, आप हो सकती हैं, मैं आपकी उस पर नहीं कह रहा, आप हो सकता है आपके अंदर बहुत रेसलिंग हो, आपकी पता। हमने तो ब्रजभूषण शरण सिंह का भी केस लड़ा, हमने तो सब पहलवानों को भी देखा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी देखे, सब भी। मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि कोई पहलवान भी कहता हो किसी को कि तुझे ऐसे मसल दूं तो मर जाएगा। ब्रजभूषण ने भी कभी किसी नहीं कहा, पहलवानों के अध्यक्ष रहे कुश्ती मान, उन्होंने ऐसे नहीं कहा मसल दे तो मर, उन्होंने कहा यूं ही भींच कर मर जाए। सूखा जरा तेज हवा चल गई तो पता नहीं कितनी दूर जाकर गिरेगा, मतलब गिरेगा तो टूटे भी, ढूंढे भी ना मिलेगा, तो मिलेगा भी नहीं, यानी कि मार दिया जाएगा सचिन और लाश भी गायब हो। मैं डर गया, वो भी डर गया। तो इसका मतलब प्लान क्या है, इसका मतलब साजिश क्या? कुछ ऐसी साजिश है ऐसा बोल के कि वो तो मैं पहले से कह रही थी, वो तो मिलेगा ही नहीं, ये सचिन के लिए बोला गया। ऐसी अमर्यादित, अपमानित, अश्लील, असंसदीय, गैर कानूनी भाषा, शब्दों का प्रयोग किया गया जिससे पूरा मन व्यथित हो गया। एक नहीं, हमारा नहीं, सचिन मीना परिवार, उसके माता पिता, रघुपुरा नहीं, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली नहीं, पूरे देश का मीना समाज जो वर्षों वर्ष की मेहनत के बाद आज उच्च स्थिति पर पहुंचा जाके आज नौकरी पेशा करने लगे हैं, आज अधिकारी कर्मचारी बने हैं, उनका सम्मान भी है। वो भी मीना लिखते हैं, अपने जाति, अपने सरनेम के आगे लिखना मीना
तो सब आहत हो गए, पूरा समाज आहत हो गया। जब मोदी शब्द से राहुल गांधी ट्रायल कोर्ट सजा कर सकती है, मोदी सरनेम तो था, राहुल गांधी को कन्विक्ट हो सकता है, अहमदाबाद हाई कोर्ट से कन्विक्ट हो सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इतनी राहत मिली कि ठीक है सांसद चले जाओ और ये काम कर लो अपने, क्योंकि आपकी जनता, क्षेत्र की जनता ना प्रभावित हो, चुनाव आने वाले, इतने दिन कर लो। और अभी सजा खत्म नहीं हुई, अभी बरी नहीं किया गया, एक्यूटल नहीं किया गया। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना थी जब वो ऐसा कर सकते हैं। अब ये तो आई सचिन मीना की बात, मीना समाज आहत हुआ, आदर्श मीना समाज ने, और मैंने ये बातें केवल अपने आप एक बार उनसे तो बात की ही मैंने, लेकिन उसके बाद मैंने समाज से भी बात करना चाहिए। मैंने अपना पेज जो है डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पेज है हमारा, डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पेज देखेंगे आप, उस पर मैंने उस पर डलवाया। कभी नहीं कोई गलत बात अपने क्लाइंट की अपने पेज पे क्यों डलवाएगा, लेकिन मैं डलवा के पूछा लोगों से कि जवाब दो, ये सही है या गलत, इसे आप गलत मानते हैं या नॉर्मल मानते हैं, सही मानते हैं। सबने कहा बहुत गलत, बहुत गलत, बहुत असंसदीय, अमर्यादित, गैर कानूनी भाषा, अश्लील भाषा है। अब अश्लील भाषा कैसे? सीमा के लिए क्या बोला गया? कटी पूंछ की कुतिया, मतलब कुतिया वर्ड यूज किया गया। हमारी देश की माननीय सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी जी, उन्होंने इन पेट्स के लिए कितनी लड़ाई लड़ी, कितना संघर्ष किया, कितने केसों में मैं पेश हुआ, उनका वकील हूं, और उस लड़ाई को मैंने बहुत अंजाम तक पहुंचाया। हमारे फार्म हाउस पे आप देखेंगे क्या है, फार्म हाउस पे वहां डॉग हैं, उन्हें कोई कुत्ता नहीं कुतिया बोल सकता, उन्हें कैनी बोलेगा, उन्हें सीजर बोलेगा, नाम है उनके भी ड्वेल्स घर हैं, उनका भी सम्मान है, उनका भी आदर, उनका भी खाने पीने का सब टाइम है, और उनके नाम से वो आते हैं। बिल्ली भी है, उसका भी नाम है, खरगोश है, उसका भी नाम है, तोता है, उसका भी नाम है, और सबकी अपने। अब खरगोश अगर 3 घंटे उछल कूद ना करे फार्म हाउस में, तो सारे इकट्ठे होकर देखते हैं और डॉक्टर को फोन करते हैं, और मैं चाहे सुप्रीम कोर्ट में हूं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चल रही हो, और सबको पता हो, फोन करेंगे, नहीं फोन उठेगा, मैसेज करेंगे कि खरगोश के ऐसे ऐसे इसका नाम ये हो गया, राखी की ये हो गया। तो इसका मतलब प्यार, हमें जानवरों से भी प्यार, हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारा जीवन जानवरों, पशु पक्षियों से भी। तोता आप सबके घरों में तोता आया, हमारे एक रिलेटिव आए, विवाह के बाद वो आई, तो वो तोता, दीदी आई, दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी कौन आया, दीदी कौन आया। जब कोई बाहर का आता है तो दीदी कौन आया, तो तोता बोलता है ऐसा, तो हमारे परिवार का सदस्य हो गया। हम उसके साथ जीते मरते, हमारे सुख दुख का साथी है। हम अपना सुख का ध्यान नहीं रखते, उसके सुख की व्यवस्था ज्यादा करते हैं। उसको इस तरह से शब्द बोला गया, कटी पूंछ की कुतिया है वो, तो इस तरह के महिला के लिए, एक महिला बोल रही है, कोई दुश्मन नहीं थी। हाँ, दुश्मन होती, अपोजिट पार्टी होती, दुश्मनी चली आ रही थी, जर का विवाद होता, जोरू का विवाद होता, जमीन का विवाद होता, कुछ आपका ले लिया होता, कुछ आपके यहां कुछ कर दिया होता, सचिन ने आपको जरूर उस पर करते, लेकिन ऐसा हुआ। उसके बाद अगला क्या शब्द, बहुत ही, मैं आपके नेशनल चैनल है और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकार जगत के आप नामी गिरामी नाम हैं, और लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं। उससे क्या कहा गया, जब आप जैसे किसी पत्रकार ने पूछा सीमा गर्भावस्था हो गई, सीमा कैसे गर्भवती हो सकती है, सचिन कैसे उसे गर्भवती कर सकता है, ये सवाल। सचिन की गर्भावस्था कैसे कर सकता है, सीमा को गर्भावस्था, पति कैसे कर, भाई पति पूछेगा किसी से कि आपके चैनल से परमिशन लेगा, एप्लीकेशन लगे गर्भावस्था के लिए, उनका अपना निजी मामला है, रह रहे हैं, पत्नी धर्म पत्नी की तरह रह रहे हैं, धर्म पत्नी है उसकी, तो उसके साथ ऐसा करके किया गया। फिर इसका क्या मतलब हुआ, सचिन कैसे पैदा कर सकता है, सीमा को गर्भवती कैसे कर सकता है, इसका मतलब आपने सचिन का पोटेंसी टेस्ट लिया, आपने सचिन के स्पर्म टेस्ट किए, आप लैब चलाती हैं, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर, इसका मतलब आपके पास अल्ट्रासाउंड है सबका, इसका मतलब आप रूटीन चेकअप कराती हैं, इसका मतलब सीमा ने आपको बता दिया इससे नहीं मैं तो किसी और से गर्भवती, इसका क्या मतलब हुआ। ये सब इतनी असंसदीय भाषाएं थी, हमारे देश में इनका कोई जगह नहीं। हमारी देश की सभ्यता संस्कृति, गांव की सभ्यता तो इतनी अच्छी है कि गांव में तो 3-4 महीने तक पता नहीं चलता है चौपाल पे कौन बहू गर्भवती है, 3-4-5 महीने के बाद पता चलता है जब कहीं कोई, तो इतना सिर्फ कहते हैं हाँ खुशी आने वाली है, हाँ कुछ खुशी होगी, बस इतने ही शब्द, इतनी होता, इतने जीते। प्यार और एकता की गांव की बात कहें, गांव में आज भी छप्पर उठाने के लिए मशीन नहीं आती है,
जो उठा के लोडर नहीं आता है, वहां आज भी 50 लोग इकट्ठे होकर एक ही बार में छप्पर उठा के टांग देते हैं। आप भी गांव से जुड़े हुए, हम भी गांव से जुड़े हुए। ये प्यार और सभ्यता के गांव को बदनाम करना कि हमारे गांव की किसी गांव की ऐसी भाषा नहीं है। मरा हुआ चूहा लड़के को बोलना, किसी के पति को बोलना। आपका अपना निजी जीवन कैसा रहा, मुझे नहीं जरूरत कहने की, ना पूछने की, सुनने की। आपके निजी जीवन में कुछ कमियां हो सकती हैं, किसी के निजी जीवन में, तो आदमी सुधार करता है, विचार करता है, उस पर काम करता है, उस जैसी भावना लाता है, उस जैसे भाव पैदा करता है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता है जैसा इसमें यहां हुआ है। सर, अगर मिथिलेश भाटी इस पूरे उपक्रम पर अगर माफी मांग लें? अरे बहन है हमारी, हम सम्मान करते हैं बहनों का। अगर हम सीमा जो पाकिस्तान से आई हुई बेटी का सम्मान कर सकते हैं तो उनका क्यों नहीं सम्मान कर सकते हैं? वो तो हमारे देश की हैं, यहां पली बढ़ी हैं, यहां पैदा हुई। लेकिन आदमी को ईगो छोड़ना पड़ता है, आपको भाव में लाना पड़ेगा कि हां हमने गलत किया। और जब आप दूसरे पर उंगली उठाते हैं, ऐसे उंगली उठाते हैं, तो 3 उंगलियां इसीलिए प्रकृति ने आपकी तरफ की हैं कि उंगली उठाने से पहले इनको देखो कि आप उन पर कहां तक खरे उतरते हैं। दूसरे से आप कह रहे हैं तो ये 3 उंगलियां आपकी तरफ उठ गई, अंगूठा बैलेंस कर रहा है क्या करना है क्या करना। लेकिन 3 सवाल आप पर उठते हैं जब आप एक सवाल उठाते हैं तो दूसरे पर। ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और इस पर गहनता से, इसीलिए हमने इस पर ऐसा किया है। और आगे की प्रोसीडिंग ना हो, हम उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हमने बात की उनसे मानवता के नाते, हिंदुस्तान के होने के नाते। अब हिंदुस्तान भारती तो है प्रीत जहां की रीत जहां, हम गीत वहां के गाते हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत की कथा सुनाते हैं। हमारा तो प्रीत की रीति है। हमारे तो रहीम कभी कबीर कभी पढ़े लिखे नहीं थे, यूनिवर्सिटी नहीं थी। लोग कहते हैं सीमा पढ़ी नहीं है, ये नहीं है, लेकिन कबीर रहीम कितना पढ़े थे। मधुबाला हीरोइन और ये सब, मोहम्मद रफी कौन से डिग्री कॉलेज से पढ़े? योग्यता, क्षमता, सीखने की क्षमता, समझने की क्षमता, जानने की क्षमता, ये अपनी इच्छाएं अलग अलग होती हैं। मनुष्य के अंदर की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। तो जब रहीम कभी कह सकते हैं कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारा किसी से कोई बैर नहीं, किसी तरह का कोई बैर नहीं, निश्चित मानिए। लेकिन रहमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। और 2.5 पोथी पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। मैं तो उस पर चलने वाला व्यक्ति हूं। प्यार किया है, अंधा प्यार किया है, और प्यार में, युद्ध में, राजनीति में थोड़ा बहुत तो चलता है। जिसकी सजा वो भुगत रही है, FIR हो चुकी है, केस रजिस्टर्ड हुआ, जेल गई, बेल हुई, बेल पर है। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका हमारी लंबित है, लगी हुई है। अच्छी खुशी की बात है, हमारी याचिका लगाने के बाद वर्षों वर्ष से भारत में रह रहे कैनेडियन नागरिक अक्षय कुमार को भी अब यहां नागरिकता लेनी पड़ी, और 15 अगस्त को उन्होंने घोषणा की और खुशी जाहिर की कि मैं भारतीय हो गया हूं और मुझे भारतीय नागरिकता मिल गई। ऐसे अदनान सामी को भी नागरिकता मिली, सीमा को भी मिल जाएगी। ऐसे सीमा को भी मिलनी चाहिए। और ऐसे, और ये तो मिलनी चाहिए कानूनी। रोहिंग्या कितने समय से रह रहे हैं उड़ीसा। मैं जाता हूं, केवझर जाता हूं, मैंने दारा सिंह का केस लड़ा है, फांसी से बचाया है। दारा सिंह ऑस्ट्रेलियाई वाले मामले में थे, दारा सिंह थे। उड़ीसा में इतने आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से, उधर से आ रहे हैं, उधर से वेस्ट बंगाल के रास्ते से, बांग्लादेश से आ रहे हैं, और इतने आ रहे हैं। बाद में उनके बाद वोटर कार्ड बन जाते हैं। पहले वोटर कार्ड बन जाते हैं इलेक्शन के लिए, फिर आधार कार्ड बन जाते हैं, बस हो गए और रह रहे हैं। आपने नूह में बात में देखा क्या क्या हुआ, किस तरह से भूमि पर भी कब्जा करते हैं, झुग्गी झोपड़ी डाल लेते हैं, रहते रहते हैं, यहीं शादी करते हैं, यहीं बच्चे पैदा करते हैं, और यहीं उन घरों में नूह में बात में पत्थर इकट्ठे कर लेते हैं, पेट्रोल बम इकट्ठे करते हैं, बंदूकें इकट्ठे करते हैं, गोलियां इकट्ठी करती हैं। और जो सावन के प्रथम सोमवार को जलाभिषेक करने जाते हैं, हाथ में गंगा जल लेके, हाथ में बेलपत्री, गंगा जल, फूल, कच्चा दूध, नारियल और प्रसाद लेके जाते हैं। और जब भोले बाबा के ओम नमः शिवाय का नारा लगाते हुए जाते हैं, फिर क्या होता है वहां, फिर क्या होता है? वो कच्चा दूध और वो गंगा जल सड़क पर उन्हीं के खून से भरी सड़क भर जाती है, खून से मिश्रित हो जाता है वही गंगा जल और वही दूध, तीनों का मिश्रण हो जाता है। गंगा मैया भी शर्मिंदा हो जाती हैं, वो गंगा जल भी दुखी हो जाता है, वो दूध भी दुखी हो जाता है, और धरती मां भी दुखी हो जाती है कि ये क्या मैंने किया। ये तो हमारे भक्तों का खून गंगा जल और दूध में मिश्रण होकर प्रसाद के साथ, धतूरे के साथ, बेलपत्री के साथ
बह जाता है, तब हमें कहना पड़ता है कि गांधी जी, तेरे देश में हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि आज भी सनातन धर्म पर हमला करने वाले जिंदा हैं।